बुलाना चाहते हैं आप लोग? बुलाओ उनको। ऑल द वे फ्रॉम इंदौर, देवास, मध्य प्रदेश, ब्रांड न्यू डायमंड्स, मनोज एंड चंद्रप्रभा स्थापक ऑन द स्टेज। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत 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 स्पेशल है। और आज मनोज एंड चंद्रप्रभा स्थापक जो है वो डायमंड्स रिकग्नाइज हो रहे हैं स्टेज पे। डायमंड तो पहले ही बन चुके थे, सिर्फ आज प्लैक मिलने वाला है। और ये एक बहुत स्पेशल प्लैक है आप लोगों के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से, जिसे आप अपने घर में एक बहुत स्पेशल जगह रखेंगे, मुझे मालूम है। और ये कह रहा है मनोज कुमार एंड चंद्रप्रभा स्थापक न्यू डायमंड्स। द हाइएस्ट रिवॉर्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सीलेंस। जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मनुष्य की डेडिकेशन का एक्सीलेंस के प्रति, वो ये नहीं है कि उसको क्या मिलता है उससे, बल्कि वो ये है कि उसके द्वारा वो क्या बन जाता है। स्वर्गीय बिल ब्रिट, वी आर प्राउड ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स एंड वी लव यू। बिल एंड पेगी ब्रिट फ्री एंटरप्राइज डे सेलिब्रेशन 2018-19। Are you ready? Are you excited? दोस्तों, मेरा नाम मनोज स्थापक है और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक, और हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे इस खुशी के दिन में आप शरीक हुए। और आपकी दुआएं और आपकी जो प्रसन्नता मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू मुंबई, ये है मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ। तो मैं आपके बारे में थोड़ी सी मैं अपने बारे में बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि इस बिजनेस को मैंने कैसे बिल्डअप किया था। और आज ये दिन आपकी लाइफ में भी आए, मेरी बातों से प्रेरणा लेके आपका हैंड रेस भी ऐसा हो, आप और आपकी वाइफ आज यहाँ से डिसीजन लेके जाना। दोस्त, पिछली एफईडी में हम दोनों ने डिसीजन लिया था, जब वहाँ पे डायमंड्स का रिकॉग्निशन हो रहा था इंदौर में, तो हम दोनों पति पत्नी ने ऐसा हाथ पकड़ के डिसीजन लिया था और आंखों में लाल आंखें थी और आंसू थे, और हमने डिसीजन लिया था कि अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगला हैंड रेस हम दोनों का होगा। और ये डिसीजन लेके आए थे दोस्त। और जब पति पत्नी मिलके कोई डिसीजन लेते हैं तो मैंने देखा है उसमें भगवान का वास होता है, उसमें भगवान का वास होता है। जब पति पत्नी मिलकर डिसीजन लेते हैं तो एक नया बच्चा होता है कि नहीं होता है? और वो डायमंड वाला बच्चा पैदा हुआ। तो मैं बातचीत करता हूं। मैं मनोज स्थापक और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। देवास में मेरा पढ़ाई लिखाई हुई। रहने वाला मैं सागर के आगे एक जगह है गड़ाकोटा, वहां का रहने वाला हूं। एक कस्बा है, तहसील है नहीं, गड़ाकोटा का रहने वाला हूं। हमारे मदर फादर, मेरे पिताजी टीचर थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर के लिपिक के पोस्ट पे थे, है ना। और मदर हाउसवाइफ थी। हम लोग 8 भाई बहन हैं, ठीक है ना। 8 भाई बहनों को पालना पोसना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन पिताजी कर सकते थे। और जब हम लोग बड़े हो रहे थे, सब हो रहा था, तो चूंकि मैं पढ़ाई करने के लिए देवास आ गया। देवास में आया नहीं था, भगाया गया मुझे, वो बात की स्टोरी है। मैं देवास आया बड़े भैया के पास, मैंने पढ़ाई एमएससी किया मैथमेटिक्स में। जैसे मेरा एमएससी पूरा हुआ मैं टीचर बन गया। मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाया करता था। कोई एनीबडी टीचर हियर? टीचरों के साथ एक बहुत अच्छी बात होती है कि पैसा तो आता है, तनख्वाह है, साथ में लोग नमस्ते भी करते हैं। हाँ, और किसी को नमस्ते करते नहीं देखा होगा। एक टीचर ही रहता है जिसको सब लोग नमस्ते करते हो। सबसे खास मालूम क्या बात हुई? बच्चे नमस्ते करते हैं। बच्चे यदि किसी को इज्जत करते हैं तो सिर्फ वो टीचर होता, बाकी किसी को इज्जत नहीं करते। वो अपने मम्मी पापा की भी इज्जत नहीं करते। तो मैं टीचर बन गया, बहुत अच्छा लगता था मुझे। ऐसा लग रहा था कि आनंद आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। छोटी सी उम्र में 22-23 साल की उम्र में मैं टीचर हो गया था। खूब पढ़ाता था बच्चों के लिए और लाइफ सेट हो गई थी। लेकिन एक सपना था कि मुझे अमीर बनना है। मैं ये नहीं जानता था कि अमीर किसे कहते हैं, मैं जानता था कि मुझे अमीर बनना है। क्यों अमीर बनना था? क्योंकि हम लोगों के पास सब कुछ था। शुरू से हम लोगों को पैसे की दिक्कत रही हमारे परिवार में। मैंने हमेशा पैसे की तंगी देखी है
और उस पैसे की तंगी के कारण, उस पैसे की कमी के कारण हम लोग कभी भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। पैसे की बहुत दिक्कत थी हमारे घर में। 8 भाई बहन, 8 बच्चे हों जिस माँ बाप के, और एक लिपिक की पोस्ट पे हों, क्या करते होंगे, कैसे होता होगा। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो पैसे की दिक्कत थी, तो दिमाग में था कि पैसा कमाना है। इसलिए मैंने, जब मैं बीएससी में था और मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दी, बच्चों को पढ़ाया करता था। मैं एमएससी में था, मैं फिर कोचिंग क्लास चालू कर दी मैंने, और करीब 500-700 बच्चे मेरी कोचिंग में आते थे, और मैं उस जमाने में बहुत पैसा कमाता था, बढ़िया पैसा कमा रहा था, सब बातें थी, अमीर बनने का सपना था। मैंने अपना मेडिकल स्टोर चालू किया, और जैसे ही मेरा मेडिकल स्टोर चालू हुआ तो मेडिकल बढ़िया चलने लगा। और मेडिकल जब मैं चला रहा था तो उसी मेरे कार ले ली मैंने उसी दरमियान, मेडिकल जब मैं चलाता था, और बढ़िया लाइफ सेट हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया था, सब मजा आने लग गया था। अमीर बनने की प्रोसेस चालू हो गई थी, अमीर बनने की प्रोसेस चालू हो गई थी। जैसे ही अमीर बनने की प्रोसेस चालू हुई, क्योंकि दुनिया जो करती है वही अपन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक कार खरीद ली थी, मारुति वैन, और कार वाला सेट हो गया था तो और बेकार हो गया था, कभी सुनता ही नहीं था किसी की। लेकिन बीच बीच में भगवान परीक्षाएं लेता है। जब आपको अगली क्लास में भेजता है ना, आप कक्षा 10वीं में थे तो 11वीं में कैसे पहुंचे? एक परीक्षा हुई थी कि नहीं हुई? यदि वो परीक्षा नहीं होती तो जिंदगी 10वीं में रहते आप, जिंदगी 10वीं में रहते। परीक्षा, यदि आपकी लाइफ में भगवान आपकी परीक्षाएं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि अगली क्लास में आप जाओ। एक परीक्षा हुई मेरी, एक मेरी परीक्षा हुई। मेरी दुकान जो बहुत बढ़िया चल रही थी, वो दुकान एकदम रोड पे आ गई। कैसे आई वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन दुकान खत्म। जैसे ही दुकान खत्म, मेरी इज्जत सामने आ गई कि मैं क्या हूं। लोगों ने मुझे सामान देना बंद, माल देना बंद कर दिया। लोग मुझसे डरने लगे, है ना। मुझे जो लोग सेठ कहते थे वो मेरे पास नहीं आते थे, और सेठ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि सब कुछ लाइन पे आ गया। 1 साल तक दुकान नहीं चली मेरी। जो आदमी खूब पैसा खर्च करता था, ये जो चैलेंज आए मेरी लाइफ में, नो डाउट मैंने फिर दुकान देखी, और भगवान हमेशा अच्छे के लिए करता है, ये मालूम है ना आपके लिए। मेरी अगली दुकान एक नर्सिंग होम में खुली। पहले कहां थी? सामान्य बाजार में। नर्सिंग होम में दुकान खुली, फिर मेरा वही घोड़ा और वही मैदान हो गया, और बढ़िया काम करने लगा मैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो आपके अच्छे के लिए आता है। अब दुकान बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया सेटअप था। उसी दरमियान मुझे हमारे डॉक्टर ने ये बिजनेस दिखाया, है नहीं। जब मैंने बिजनेस प्लान देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने ये बिजनेस किया था सिर्फ डॉक्टर को खुश करने के लिए। कोई है मेडिकल वाला? मेडिकल वाला है कोई? हाँ। यदि आपके पास जिस डॉक्टर के सबसे ज्यादा पर्चे आते हैं और वो आपसे कुछ भी बोल दे तो मेडिकल वाला, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, है ना। इतने के अलावा कुछ नहीं कर सकता वो, है ना। तो मैंने, डॉक्टर साहब ने बोला बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने कि बिल्कुल बताओ, कहा कैसे क्या स्टार्ट करना है। मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना। स्टार्ट किया तो मैंने बोला सर मैं ब्राह्मण आदमी, मुहूर्त में काम करता हूं। तो 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाला मैंने। शादी के मुहूर्त निकलते ना, ऐसे ही बिजनेस करने का 3 महीने पुराना मुहूर्त निकाला मैंने समझा इनको नया नया चस्का है, भूल भाल जाएंगे, डॉक्टर है। मैंने कि टालो जैसे टल सकता है। मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन वो क्यों मानते। 3 महीने बाद फिर आके खड़े हो गए मनोज भाई। मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने पैसे ईआई में, ईएमआई बोलते, क्या बोलते उसको, जानते हो ना? हाँ, किस्त बोलते हैं। हाँ, है कुछ किस्त। मैंने वो 4200 रुपए किस्तों में दिए, 1000 रुपए की 4 ईएमआई, और 200 रुपए के लिए हंस दिया कि सर 200 तो नहीं दूंगा, और आज तक नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। ऐसे बिजनेस की शुरुआत हुई, ऐसे बिजनेस की शुरुआत हुई। सिर्फ डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए बिजनेस किया था मैंने। बिजनेस चालू हुआ तो जो डॉक्टर साहब, वो मेरे बीच में एक शख्स थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा कोई ना कोई आपका भी होगा जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन करवाया होगा। वो शख्स थे, इंजीनियर थे,
और उनने मुझे बिजनेस करवाया था। उनने बिजनेस किया, 89वें दिन वो मेरे पास आए एक डिब्बा लेके, ऐसा डिब्बा आता था पहले किट, और मेरे से बोले, मैंने कि सर किसी की ज्वाइनिंग हो गई क्या? बोले ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मैं अपनी किट वापस करने जा रहा हूं। मैंने तुम्हें करवाया था, मैंने फंसाया था, तो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर, कल के दिन मेरे से मत बोलना कि मनोज सर आपने फंसवा दिया था। आप अपना डिब्बा दो, मैं भोपाल वापस करने जा रहा हूं। उनने डिब्बा वापस कर दिया, अपलाइन गायब। अब मैंने जैसे तैसे झूठ बोल बाल के 2 लोगों को साइन अप करवाया था। एक मेरा दोस्त था, वो सेंट्रल स्कूल में टीचर था, और मैंने उससे बोला कि मैंने कि एक ऐसा बिजनेस आया है, उसमें एक प्रोडक्ट है, उसको पानी में मिलाओ तो पेट्रोल बन जाता है। भाई कुछ मालूम ही नहीं था। जब आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो फिर झूठ का सहारा लोगे आप, और वो मैंने काम चालू कर दिया। मैंने उससे बोला तो वो खट ज्वाइन हो गया। बोले ऐसा है, मैंने कहा लाओ पैसे दिए। एक्चुअली उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो उसके बिजनेस की उम्र उतनी थी जब तक कि वो मायके से लौट के नहीं आई थी। जैसे ही वो लौट के आई और उसका किट फिर अकेला आदमी में है, अकेला, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, अकेले घूम रहे हैं अपन। फिर एक बार सुमित जी आए, तो सुमित जी जब आए तो मैंने बोला सर अब तो बिजनेस कैसे क्या करेंगे, जो ज्वाइन करवाने वाले थे वही चले गए। एक मेरे साथ आया भी था, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे पटापटू के लाया था मैं। एक को और ज्वाइन करवाया था मैंने, जो जिस वक्त टीचर को ज्वाइन करवाया था, एक और मैंने झूठ बोल के ज्वाइन करवाया था। कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है LIC में? नहीं है, बहुत बढ़िया बात। हाँ नहीं, वो समझ जाएंगे। मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर से बोला कि एक की पॉलिसी करना है, मैं LIC के एजेंट था उसका। मैंने एक की पॉलिसी करना है, बहुत बड़ा आदमी, चलो उसको पॉलिसी करके आते हैं। और ऐसी मीटिंग बैठा दी, एक व्यक्ति प्लान दिखा रहा था, मैंने इसकी करना है, बैठ के समझो। 2 ज्वाइनिंग हुई, उसमें से एक ने किट वापस कर दी। सुमित जी आए, मैंने कि सर वो तो सब वापस कर दिया है, और कैसे क्या करना? तो बोले, मैंने कहा अब मेरा कौन? तो बोले इस बिजनेस में है कि यदि आपके बीच में कोई आदमी था वो चला गया तो अब ऊपर वाला अपलाइन बन गया। मैंने डॉक्टर संजीव शर्मा मेरी अपलाइन बन गए। थैंक्स गॉड, भगवान का लाखों लाख धन्यवाद, डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जैसा मुझे अपलाइन दिया, और उनने मुझे मदद करना चालू की। ठीक है ना? अब वो मदद कैसी करते थे, जैसे आप अपन लोग करते हैं। मैं हमेशा उनको खुश करने के चक्कर में रहता था। वो हमसे कोई भी बात बोलते थे, मैं कभी उनको मना नहीं कर। राजा दिन में रात कहे तो हम तारे चमकाएंगे। डॉक्टर साहब यदि मुझे दिन में बोलने के मनोज मुझे तारे, रात है तो मैं बोलता सर मुझे तारे भी दिख रहे, ये काम था अपना। तो वो बोले मीटिंग में चले, मैं जी सर। कभी मना कर दिया, आज ऐसा करने में जी सर, करना कुछ नहीं, हाँ बोलने में क्या जाता है, काय का टेंशन भाई? टेंशन वो लोग लेते जो मना करते, कोई टेंशन, अपन हाँ बोलना भूल गए। तो अब वो पीछे लगे मेरे को, धीरे धीरे एक मीटिंग में लेके गए मुझे। वो उस मीटिंग में जब मैंने जाके देखा तो सुमित जी की, मेले में सुमित जी को यूं ही समझता था सामान्य नागरिक, सामान्य टाइप के व्यक्ति, ऐसे ही में सुमित जी होंगे। मैंने वहां मंच पे से सुना तो इनने बताया कि मैंने IIT की परीक्षा दी थी, तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में मेरा ड्रीम था IIT बनने का, 2 बार IIT दी, दोनों के अंक जोड़िए, कटाप के पास नहीं पहुंचूंगा मैं। कटाप समझते ना, वहां भी नहीं पहुंचूंगा। उनने बोला कि मैं IIT दिल्ली से पास आउट हूं। दिल्ली जैसे बोला तो मुझे मालूम था कि दिल्ली में तो टॉप 100 लोग जाते हैं, उसके बाद फिर मुंबई, फिर उसके बाद मद्रास। मैंने कि गजब इंटेलिजेंट लड़का है तो यार। दिल्ली IIT से इन्हें बीटेक किया। एक व्यक्ति हमारे अपलाइन डॉक्टर थे, वो बोले कि मैंने MBBS और MD किया है। मैं तो घबरा गया। मैंने कि जो मेरा ड्रीम था, जो बनने का ड्रीम था, वो डेस्टिनेशन ये लोग हासिल कर चुके हैं,
और ये लोग बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर बोल रहा है कि एक डॉक्टर को डायमंड बनने की जरूरत है, एक डायमंड को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा था कि मनोज स्थापक एमएससी मैथमेटिक्स क्यों बिजनेस करेगा। उस दिन मुझे समझ में आया कि कुछ तो है, और मैंने बिजनेस को करना चालू किया। जब मैंने बिजनेस को चालू किया तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो हेमंत जादव था, वो बिजनेस करने लगा। वो 9% पे, अपन भी 9% पे, वो 12% पे, अपन भी 12% पे, ऑल 12। भवन यूं खड़े हो जाते थे, सब मुझे बधाई देते थे, लेकिन 12 रुपए का चेक नहीं आता था। मैं बोलूं कि यार लफड़ा क्या है। डॉक्टर साहब बोले मनोज भाई बधाई हो, यू आर 12%, और पैसा 12 रुपए नहीं जेब में। मैंने कि बड़ा ही समस्या है। मुझे बड़ी शंका होने लगी कि झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं, कि मैं 12% पे हूं भी कि नहीं हूं, क्या समस्या। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर साहब से बोला यार कि सर बुरा मत मानना, मैंने कि तुम 12% बोलते हो, 12 रुपए का चेक नहीं आया, ये ऐसा कैसा 12% है। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया। अच्छा, एक और समस्या है कि जो डायरेक्ट अपलाइन रहता ना, वो आदमी उसकी सुनता ही नहीं है बिल्कुल। वो कितनी ही समझाने की कोशिश करो, वो वही समझता जो उसको समझना है। डॉक्टर साहब खूब समझाते थे, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझता था। मुझे तो जो समझना है वही समझ के जाता था मैं, हाँ वही समझता था। कभी मैंने डॉक्टर साहब की कुछ बात समझी नहीं। वो तो सुमित जी जब आते थे ये समझाते थे तो समझ में आ जाती थी, जबकि वो डॉक्टर साहब 3 बार बोल चुके, वो कभी नहीं समझी मैंने वही बात। तो सुमित जी आए, उन्होंने बताया कि मनोज भाई मैंने सर बिजनेस करना है और बहुत भयंकर बिजनेस करना है, मुझे बताओ क्या करना है। तो बोले करते क्या हो। मैंने कि मेडिकल की शॉप है मेरे पास टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है और जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। पहले ही बता दिया उन्होंने, टाइम था ही नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों के साथ 2 चीजें कभी नहीं रहती हैं, एक तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है और दूसरा पैसा भी नहीं है। मध्यम वर्गीय लोगों की यह कहानी है। चूंकि पैसा शुरू से नहीं था हम लोगों के पास, पैसा आज से नहीं, शुरू से ही नहीं था पैसा। और लोगों का पैसे के बारे में बड़ा अच्छा ओपिनियन रहता है। लोग बोलते हैं पैसे के बारे में कि पैसा तो हाथ का मैल है। क्या बात करते हो मनोज भाई, पैसा तो हाथ का मैल है, कैसी बात करते हो। मैंने बोला कि ऐसा वही बोलते हैं जिनके हाथ में मैल होता है, पैसा नहीं होता। ऐसा वही बोलते हैं जिनके हाथ में मैल। कभी धीरू भाई अंबानी के मुंह से नहीं सुनोगे कि हम लोग ऐसे ऐसे मल रहे थे तो फैक्ट्रियां खड़ी हो गई, ऐसा हुआ होगा क्या। ऐसा वो ही बोलते हैं। एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था किताब में कि पैसा आदमी की वो छठवीं इंद्री है जिसके अभाव में बाकी की 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट, हम लोगों की 5 इंद्रियां कमजोर थी, मेरी और मेरे भैया की और छोटे वाले भाई की। 5 बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो इंटेलिजेंस हमारे काम नहीं आ रही थी। हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के इंटेलिजेंट बना रहे थे। हम खूब बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़ा पहलवान था मैं, नाम चलता था, लेकिन वो पहलवानी हमारे काम कभी नहीं आई। किसी और के लिए पहलवानी करता था, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा पहलवान है। पैसा सबसे बड़ा पहलवान है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस कैसे होगा। और सुमित जी जब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मनोज भाई क्या दिक्कत है। मैंने कि सब मेडिकल वाला हूं। मैंने 2-3 मेडिकल वालों को ज्वाइन करवा दिया है। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। वो अपने मेडिकल पे बैठा है, मैं अपने मेडिकल पे बैठा हूं। मैं उसे मोटिवेट करता हूं, वो मुझे मोटिवेट कर देता है, और बिजनेस चल रहा है। कुछ होता जाता है नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि क्या दिक्कत क्या है। मैंने दिक्कत यह है सर कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं था।
तो बोले यार इस बिजनेस की खासियत यही है मनोज कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है ऐसे लोग ढूंढो जिनके पास वो चीज होना चाहिए। यदि आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो आप ऐसे आदमी को साइन अप करवाओ जिसके पास मोटरसाइकिल है। मैंने ढूंढना चालू किया कि किनके पास टाइम है, तो एक वो डेवलपमेंट ऑफिसर मिल गया जिसके पास बहुत टाइम तक घूमता रहता था, वो हमेशा मोटरसाइकिल पे। और एक हमारा छोटा वाला भाई था, छोटा वाला भाई था हमारे पास, छोटा वाला भाई था। तो एक सुमित जी ने मीटिंग रखी थी हमारे इंदौर में, उसमें कुछ यहां से भी लोग आए थे लीडर्स। जो जून का महीना था, 2 जून को मीटिंग थी। मैंने छोटे को फोन लगाया, मैंने एक काम कर आजा, तो वो 4-5 को लेके पहुंच गया मीटिंग करने। 4-5 जैसे वो 4-5 बोले तो टिकट कितने दिया होगा उनका? अपन खुश 5 आदमी बैठे हैं अपने अलग से उस लेग के अलावा, और वो सब ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। तो 4-5 की मैंने ज्वाइनिंग करवाई, पैसे किसने दिया होगा? 4200 5 लोगों के। अब भयंकर खुश, और बिजनेस चलने लगा। आगे कैसे चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बाद में बताऊंगा दोस्त। लेकिन इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है, जिनके कारण ये बिजनेस में सफलता मिली है, जिससे मैं डायमंड गया हूं, वो चंद्रप्रभा जी हैं। बात काम करने की नहीं है कि आपकी महिला कितना काम करती है, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। आपकी महिलाओं के भाव कैसे हैं इस बिजनेस को लेके। आपकी महिला जब आप प्लान दिखा के आते हो और जब घर में घुसते हो, वो महिला आपको कैसे रिएक्ट करती है, वो चीज। आपकी महिला आपकी डाउन लेग के प्रति क्या सोच रखती है, वो चीजें इस बिजनेस में डायमंड ले जाती हैं। मैं बता दूं कि पुरुष के हाथ में सब कुछ होता तो महिलाएं बनाई नहीं जाती। एक्चुअली इस दुनिया में रंग भरने के लिए, इस दुनिया में पैसा खर्चा करने के लिए, इस दुनिया में सब कुछ खुशियां लाने के लिए एक शख्स बनाया गया है। उस शख्स का नाम है आपकी धर्मपत्नी, आपकी महिला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डायमंड लेडी चंद्रप्रभा स्थापक। हेलो मुंबई, कैसे हो? बहुत खुशी हो रही है और बहुत लकी हैं हम कि हमारा हैंड रेस मुंबई से शुरू हुआ। फ्रेंड्स, आपने आपको देखी, आज आप सोचिए कि आप विजुलाइज करिए कि आप चंद्रप्रभा मनोज नहीं हैं, आप खुद यहाँ मंच पे खड़े हुए हैं। अपने आप को विजुलाइज करिए, अपने विजुलाइजेशन को बढ़ाइए। दोस्तों, जब हम लोगों ने डायमंडशिप शुरू की थी, शुरू भी नहीं की थी, सोचा था कि हम लोग डायमंडशिप इस साल से शुरू करेंगे, तो हम लोगों ने यहीं मुंबई से सिद्ध गणेश जी का श्री गणेश यहीं से किया था। एक मंदिर में जाके एक नारियल रखा हम लोगों ने, फिर यहीं से शुरुआत की। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गणेश जी बिना मेहनत के, बिना काम हार्डवर्क के और सिर्फ गणेश जी का एक नारियल रखने से काम हो जाए। सिर्फ गणेश जी ने क्या किया, सही डायरेक्शन में भेजा हमको। और जब हम लोगों ने शुरू किया तब सामने से लोग हमारे लिए आए कि आप डायमंडशिप शुरू की है तो हम हेल्प करें, राइट? तो हार्ड वर्क करिए, तभी आप सफल होंगे। मेहनत के साथ साथ भगवान की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के 2-3 साल पहले हम लोग डायमंड जा सकते थे, लेकिन कुछ चैलेंज ऐसे आ जाते थे कि उस वजह से डायमंडशिप नहीं हुई। तो हम लोगों ने, मैंने सिर्फ 1 साल से मैंने व्रत रखा कि हमारा मेहनत के साथ साथ भगवान की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रप्रभा स्थापक और हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारा मेडिकल स्टोर था, हम हाउसवाइफ थे। भगवान का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि यह बिजनेस हमें समझ में आया और इस बिजनेस को समझने की सद्बुद्धि दी भगवान ने, श्री गणेश ने। और हम लोगों ने इस बिजनेस का डिसीजन लिया कि हम करके रहेंगे, अपने ड्रीम फुलफिल करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम पूरे हों? ज़रूर पूरे होंगे। सिर्फ आप अपने सेल्फ टॉक को बढ़ाइए, विजुअलाइजेशन करिए, अपनी लेडीज अपनी पावर शक्ति को बढ़ाइए, सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं अपनी सेल्फ टॉक लिखती थी एक कॉपी में,
और मेरी कॉपी भर चुकी थी जब हम लोग डायमंड गए। और मैं 4 बजे उठ के अमृत बेला में प्रे करती थी कि भगवान मैं आज मतलब मेरे को इतना विश्वास था कि नहीं हम डायमंड होके रहेंगे। निर्विघ्न डायमंड हुए हम लोग, इसलिए श्री गणेश का शुरुआत की थी हम लोग ने। दोस्तों लाखों लाख धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर डॉक्टर संजीव शर्मा, अर्चना शर्मा को, जिन्होंने हमें कदम कदम पर साथ दिया, बहुत हेल्प की, बहुत मोटिवेट किया। और उनके द्वारा ही हमारे डॉक्टर सुमित तानिया, ग्रेट मेंटर सुमित तानिया बहादुर, उनके द्वारा ही मुलाकात हुई और उनसे ही हमारी मेंटरशिप उनके ही द्वारा शुरू हुई और हम डायमंड हुए। क्या बोलूं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे यहाँ कृषि कार्य होता था और हम लोग भी 8 भाई बहन हैं। और मैं बचपन बहुत अच्छा बीता मेरा, कोई कभी परेशानी नहीं हुई। और जब हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया तब हमारे पास भी टाइम नहीं था। ये मेडिकल पे बैठते थे, मैं घर और परिवार संभालती थी। तो जब बच्चे छोटे छोटे थे, बेटा 1 साल का था, बेटी 2 साल की थी, तो हम लोगों ने बच्चों का एक्सक्यूज नहीं बनाया कि बच्चे छोटे छोटे हैं, हम मीटिंग सेमिनार कैसे अटेंड करें। दोस्तों देखिए, एक बात बताऊं कि जीवन में जो कुछ भी सुविधा असुविधा होती है, उससे चाहे वो दिन रात हो या हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो, लाभ हानि हो, कुछ भी हो, यदि आपको लगता है कि हम ये नहीं कर पाते, ये असुविधा नहीं हो पाती, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने सुविधा को नहीं देखा। दोस्तों आज इस बिजनेस में हम लोगों के साथ, इसी बिजनेस के साथ साथ ही बड़े हुए हैं और हम लोगों के साथ बच्चों ने विदेश यात्रा भी की है। हर साल विदेश यात्रा करते हैं बच्चों सहित, बहुत मज़ा आता है, वो बहुत इज्जत सम्मान मिलती है। दोस्तों इस बिजनेस के बारे में कुछ क्या बताऊं आपको कि ये कल्पवृक्ष की तरह है, जो मांगो वो मिलता है, राइट। दोस्तों 2007 में मेरी तबीयत खराब हुई, ऐसी तबीयत खराब हुई कि मुझे को 2 साल बेड रेस्ट करना पड़ा और उसी वजह से हमारा बिजनेस डाउन में चला गया। सिर्फ 2 ही लेग बची। दोस्तों भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन भगवान चाहता है कि आप इस परीक्षा में आगे बढ़ो, अगली क्लास में जाएं। भगवान यदि चाहता है कि आप कुछ चैलेंज आया तो आपको अगली क्लास में भेजें, राइट। तो फास्ट ग्रोथ के लिए परीक्षा बहुत ज़रूरी रहती है। दोस्तों आज ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस में हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। आज इस बिजनेस की वजह से हमारा इंदौर में मकान है, बच्चे टॉप के स्कूल में पढ़े हुए हैं, टॉप के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, इज्जत है, सम्मान है, लेडीज़ को सब कुछ अच्छा मिलता है। तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होते हैं और घर की लेडीज अपने हस्बैंड को फ्री रखिए, क्योंकि जब तक हम हस्बैंड को फ्री नहीं रखेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, सबसे बढ़िया लेडीज का हाथ रहता है। जब तक हम उनको फ्री नहीं रखेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी हस्बैंड वाइफ की यूनिटी को बढ़ाइए, दोनों में विश्वास रखिए, एक दूसरे का विश्वास जीते हैं। क्योंकि हस्बैंड जब बाहर जाता है तो वाइफ की चिंता रहती है, क्योंकि विश्वास नहीं जीत पाते वो, राइट। तो एक दूसरे का विश्वास जीतिए, अपने डाउन लेग से रिलेशनशिप बनाइए, उनकी केयरिंग नेचर रखिए और गिविंग एटीट्यूड रखिए, उन पर विश्वास करिए। आप विश्वास दें, होप दें लोगों को और सब कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। दोस्तों एक ही बात कहूँ कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। ओवर टू माय हस्बैंड मनोज, स्थापक को सुनिए अब।
तो दोस्तों प्रभा जी के लिए जोरदार तालियां। तो मैं बात कर रहा था कि एक जो परीक्षा हुई थी, हमारी दुकान रोड से नर्सिंग होम में पहुंच गई थी, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, मैं प्लेटिनम हो गया था, 2006 की बात है, और मैंने एमरल्ड जाने की बिल्कुल प्लानिंग कर ली थी, और किसी भी हालत में एमरल्ड जाना था मुझे, बिल्कुल सब कुछ तैयारी थी। और हम लोग एक क्रूज़ यात्रा दी थी, मेडिटेरियन क्रूज़, यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे, सबसे बढ़िया यात्रा थी अभी तक की। वहाँ से लौट के आए तो हमारे फादर एक्सपायर हो गए। मेरा बहुत ड्रीम था कि जब मैं एफईडी के मंच पे जाऊं तो हमारे पिताजी साथ में हो, उनके सामने हमारा हैंड रेस हो, उनके साथ हो। बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा, एक ड्रीम वहीं चकनाचूर हो गया। जब पिताजी एक्सपायर हुए तो हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जब बाप मरता है तो दुनिया की सारी समस्याएं उस आदमी के सिर पे आ जाती हैं, और वो ही हुआ। फिर एक नई परीक्षा चालू हो गई और चंद्रप्रभा जी बीमार हो गई, और ऐसे बीमार हुए, अब वो ज़्यादा लंबी बात तो नहीं है, लेकिन 2007 में वो अस्पताल में भर्ती हुई। आपके मुंबई में ब्रीच कैंडी करके अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर MB अग्रवाल हैं, उनने बहुत इलाज किया है, वो हमें बाय फेस और नाम से जानते हैं। लीलावती हॉस्पिटल है यहाँ पे, एक डॉक्टर मनीष नेमा है, MD DM डॉक्टर, उनने बहुत इलाज किया, बहुत आया मैं यहाँ पे। और गणेश जी महाराज से रोज बोलता था कि दादा कुछ तो इनको स्ट्रेचर पे, वो आती ना वो साइकिल, उस पर बिठा के ले जाता था। पहले गणेश जी के यहाँ जाते थे कि महाराज इनको बचाओ, और मुझे मालूम था कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं और क्या होने वाला है। खूब पैसा लगाया मैंने, सब कुछ बेच दिया मैंने, मेरी कार बिक गई, मेरा सब तमाम चीज़ें बेच बाँच के सब पैसा लगा दिया, दुकान में 2006 में बेच ही चुका था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ज़मीन बेचने का नंबर आ गया, और डॉक्टर लगे रहते थे। उस दरमियान 2007, 2008, 2009 बच्चों के भाग्य से ये तो ठीक हो गए, लेकिन हमारा बिजनेस पूरा खत्म हो गया। 5-6 लैगें थी, उनमें से जो 15% की लैगें थी मेरी, सब लैगें खत्म हो गई जब मैं होश आया, क्योंकि उस वक्त पे रिन्यूअल चलता था। कोई रिन्यूअल नहीं हुआ, कोई कहीं गया नहीं, मैंने सर्विस नहीं दे पाई, सब लैगें खत्म। 2 लैगें बची मेरे पास 2009 में, और 2010 में मैं सफायर गया, 2011 में मैं एमरल्ड गया, 2012 में मैं फाउंडर एमरल्ड गया, और 2018 में मैं डायमंड गया। मैंने सोच लिया था, जब मेरे ऊपर बहुत कर्जा था तो मैंने सोचा कि अब क्या करें क्या करें, तो मैं अपने अपलाइन के पास गया, डॉक्टर साहब के पास, कि सर क्या करूं, मेरे ऊपर 25 लाख का कर्जा है। और जैसे ही मैंने करना चालू किया कि एक के बाद एक फटाफट पिने, उसी दरमियान मैंने 25 लाख का कर्जा उतारा, उसी दरमियान मैंने अपनी फिर कार खरीदी, और उसी दरमियान मैंने अपना एक चेक में, जब मैं फाउंडर एमरल्ड गया तो उसी साल एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड गया था, एक GIP के चेक में मैंने अपना डुप्लेक्स खरीदा इंदौर में। जिगरा चाहिए कमाने के लिए, पात्र चाहिए, ये पैसा पात्रों को मिलता है। दुनिया में लोग कलेक्टर, यहां कलेक्टर क्या बोलते हैं, कलेक्टर की पोस्ट को, कलेक्टर आप क्यों नहीं बने, वो आदमी कलेक्टर क्यों बना? कभी सोचा? वो उसने प्रूफ किया था कि मैं कलेक्टर बनने का पात्र हूं, और आप प्रूफ नहीं कर पाए। प्रूव योरसेल्फ, प्रूव योरसेल्फ। भगवान उसको ही देता है जो उसके लायक होता है, भगवान उसको ही देता है जो उसके लायक होता है। आपके घर में छोटा सा बच्चा है, बहन जी 5 साल का बच्चा है, वो आके बोले कि मम्मी मुझे 2000 का नोट दे दो, दोगे क्या? और तुम्हारे ससुर साहब मांगे कि 2000 का नोट देना बेटा, तो उनको क्यों दे दिया, बच्चे को क्यों नहीं दिया? बच्चा उसके लायक नहीं था, वो लायक थे। ऐसे भगवान से आप बोलते हो कि हे भगवान डायमंड सिर्फ डायमंड से, तो भगवान बच्चे ही समझता है कि 2000 का नोट मांग रहा है, क्या करेगा ये? भगवान आपको उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से आप 2 साल के बच्चे को देख रहे थे और आपने 2 का नोट देने से मना कर दिया था। उसी दृष्टि से भगवान देखता है कि इसको यदि डायमंड पिन मैंने दे दी तो ऐसा नहीं उपद्रव कर दे कुछ और मिसयूज कर ले। और भगवान बोलता है कि चुप, नहीं देना। और फिर हमें लगता है कि भगवान, आपको अपनी पात्रता को प्रूफ करना पड़ेगा मेरे भाई। आपको भगवान के सामने प्रूफ करना है कि मैं इसके लायक हूं। भगवान आपको देगा, भगवान आपको देगा। प्रूव योरसेल्फ,
प्रूव योरसेल्फ, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि मैंने प्रूफ किया। अभी मैं डायमंड जा रहा था, फिर एक परीक्षा हुई मेरी। भगवान ने बहुत परीक्षाएं ली और बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं ली। अब जितनी कठिन परीक्षा होती है उतना बढ़िया एग्जाम, आप उतनी बड़ी पोस्ट। आईआईटी की परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा आईआईटी की। एमबीबीएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा है, तो आपको वैसी पोस्ट मिलती है। चपरासी नहीं बनता आदमी कि आईआईटी करने के बाद चपरासी बन गया, ऐसा होता है क्या? पीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा है, तो उसमें कलेक्टर बनते हो और एसपी बनते हो, चपरासी नहीं बनते। जितनी कठिन परीक्षा दोगे उतने बड़ी पोस्ट पे जाओगे, उतने बड़े आदमी बनोगे आप। और मैंने इस बिजनेस में फिर एक कठिन परीक्षा दी। अभी जब मैं डायमंडशिप में था तो हमारे ऊपर एक केस चल रहा था बहुत दिन से, सर्विस टैक्स का, बहुत दिन से चल रहा था वो। और उन लोगों ने एक शोकास नोटिस दे दिया कि आपको 25 लाख रुपए जमा करना पड़ेंगे विद इन ए मंथ, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी 6 महीने की। मैं तो काटो तो खून नहीं, मैंने उनसे बोल दिया मैं नहीं जमा करता, तो बोले चलो जेल। अब क्या करता मैं, डायमंड जाऊं कि जेल जाऊं? है जैसे तैसे मैंने पैसे जमा करे और फिर अपनी डायमंडशिप भी पूरी करी। कहने का मतलब यह है कि चैलेंज तो आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उन दिक्कतों को कैसे देखते हो, आपका फोकस कहां है, आप किन चीजों पर फोकस करते हो, वो आदमी के ऊपर होता है। आपका एटीट्यूड क्या है। मैंने इस बिजनेस को अच्छे एटीट्यूड से किया, अच्छी समझ के साथ किया। मैंने कुछ सिद्धांत बनाए अपने। पहला सिद्धांत मेरा था, मेरा आपको भी होना चाहिए, मैं हमेशा अपने आप पे गर्व करता हूं और मुझे मालूम है मैं कभी आज तक अपने ऊपर कभी शंका नहीं की मैंने कि मैं इस चीज के लायक नहीं हूं। मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो इस बिजनेस में हर पिन अचीव करेगा, मैं उसके लायक हूं। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए मेरे भाई, कभी भी अंडर एस्टिमेट करिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस दिन आपने मन में हार स्वीकार कर ली उस दिन सुमित जी नहीं, ब्रह्मा जी भी आपको सफल नहीं कर सकते। सुमित जी की तो छोड़ दो, आपके अपलाइन की छोड़ दो मेरे भाई, ब्रह्मा जी भी चाहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आपके मन के अंदर, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं रहना दे दे दाता के नाम पे, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एक शब्द है दे, दे जानते हो, देव। हमारे यहां बुंदेलखंड में देव कुछ तो देव, और देव से बनता है देवता। जो देने वाला है वही देवता कहलाता है, मांगने वाला क्या कहलाता आपको मालूम है? अब आप क्या बनना चाहते हो आप खुद बनाइए। कई लोग अपने ग्रुप में, हम लोग सुमित जी को अभी पंकज जी बोल रहे थे यहां पे कि हम लोग भगवान जैसा मानते हैं सुमित जी। क्यों? क्यों? क्योंकि उनने हमेशा ऐसा हाथ रखा, गिविंग एटीट्यूड। आपको अपना गिविंग एटीट्यूड रखना है। जिन लोगों ने भी गिविंग एटीट्यूड रखा है वो लोग हमेशा सफल होते हैं और लोग उसको अच्छी नजर से और इज्जत की नजर से इज्जत मिलती है, सम्मान मिलती है उनको जिनका गिविंग एटीट्यूड रखिए। तीसरी चीज है कि यूनिटी, यूनिटी इज द मस्ट। अब यूनिटी है भाई, यूनिटी रखना है, लेकिन आप बॉस बने फिर रहे हो। बॉस नहीं बनना है, दोस्त बनना है। मैंने दोस्त बन के लोगों के साथ बिजनेस किया और इस बिजनेस में सक्सेस मुझे मिलती चली गई। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा दोस्त। हम लोगों के साथ दो चीजें होती हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है जरूरतें और एक होते हैं सपने। जब आप जरूरत, हर आदमी जब भी जरूरत की बात आती है, जब भी हम जरूरत की बात करते हैं तो जरूरत क्या होती है भैया? रोटी, कपड़ा और मकान। चाहत क्या है? क्या चाहते हो आप? मालूम चाहत क्या कहलाती है? जिस चीज के को सोचो और भगवान याद आ जाए और किस्मत याद आया उसको चाहत कहते हैं। जैसे बहुत पैसा, भैया किस्मत में होगा तो कहां जाएगा, भगवान को देना होगा तो छप्पर फाड़ के देगा। कार, अच्छी महंगी कार, जैसे महंगी कार की बात करते हो और कौन याद आ जाता है? भगवान याद आता है। क्यों चिंता करती हो? किस्मत में होगी तो आ जाएगी, भगवान के यहां देर है।
अंधे नहीं है। मंगला, विदेश की यात्राएं, बच्चों की शिक्षा, ये तमाम चीजें हमारी चाहते हैं। लेकिन दुनिया के 80% लोग अपने जरूरतों में ऐसे उलझते हैं कि ये चाहते हैं धरी की धरी रह जाती हैं। और फिर हम बोलते हैं कि मनोज भाई, आपने अभी हमारा वो नरीमन पॉइंट तो देखा ही नहीं है। कहाँ लगता सिंगापुर, सिंगापुर का बाप है ये, है ना। जो भी पॉइंट है यहाँ पे क्या है भगवान जाने, है ना। आपने मनोज भाई हमारे यहाँ का वो बीच तो देखा नहीं है, जो गोल्डन रिसोर्ट बीच से भी 100 टाइम बेटर देन मुंबई में है। कौन जाए हवाई जहाज में, कहीं क्रैश व्रेश हो जाए तो लफड़ा हो जाए। हमें भगवान याद आते हैं, हमें किस्मत याद आती है। कभी भी हमने जरूरतों में भगवान कभी याद नहीं आते। अब आपकी जरूरत में बताता हूं, गैस की टंकी, ये जरूरत है। और चाहत आपकी क्या है? कार। अब आपको कार की जब पत्नी बात करती है तो आप बोलते हो चिंता मत करो, किस्मत में होगी तो कहां जाएगी, भगवान के यहां देर है अंधेर है, जरूर मिलेगी। अब मान लो आपके घर में गैस की टंकी खत्म हो गई, अब अपनी पत्नी से बोलता क्यों चिंता करती हो, किस्मत में होगी तो कहां जाएगी, भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं है, पक्के में आएगी। वहां कभी भगवान को याद नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें मालूम है कि जरूरत पूरी करने के साधन है। आज आप जो कर रहे हो उससे आपकी जरूरत पूरी हो रही है दोस्त, और नहीं करोगे तब भी उससे जरूरत पूरी होती रहेगी। मेरे मेडिकल से मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी, और 10-12 साल और मेडिकल चलाता तो भूखे मरने लग जाता क्या? जरूरतें पूरी होती रहती, लेकिन चाहत एक भी पूरी नहीं हो रही थी। और बिजनेस आपकी चाहत पूरी करता है, आपकी चाहतों को रंग भरता है, आपकी चाहतों के लिए मार्गदर्शन बनता है, आपकी चाहतों की वे दिखाता है कि आप अपनी चाहतें पूरी कैसे कर सकते हो। आज भगवान की कृपा से हर चाहत मेरी पूरी हो रही है। मेडिकल के कारण नहीं हो रही थी, मेडिकल के कारण सिर्फ जरूरतें। तो आज आप जो कर रहे हो उससे आपकी चाहतें पूरी हो रही हैं, होती रहेंगी दोस्त। और लेकिन एक कहानी मुझे याद आती है, कुछ लोगों के बारे में एक कहानी याद आती है। एक खरगोश था, वो सुबह सुबह खाना खाने निकला। जैसे ही वो खाने निकला और एक कुत्ता उसको खाने दौड़ा, ये भाग दौड़ चलती रही। खरगोश बिल के अंदर छुप गया, कुत्ता हतप्रभ रह गया। उसने बोला कमाल हो गया, मेरे सब बलिष्ठ प्राणी इस पिद्दत से खरगोश को नहीं पकड़ पाया। कुत्ते ने खरगोश से बोला कि खरगोश भाई जो हुआ सो तुम तो बताओ, मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया। तो खरगोश ने अंदर से आवाज दी कि कुत्ते भाई तुम अपने नाश्ते के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा। कुछ लोग जिंदगी भर नाश्ते की दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी की दौड़ दौड़ना चाहते हैं। वो लोग इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं दोस्त। इस बिजनेस में सिर्फ एक चीज है और उस चीज का नाम है निर्णय। जिसने डिसीजन ले लिया उसका काम हो गया। वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए, वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए। बाहर जाओगे हवा चलेगी। ऐसे शर्मा जाते, नहीं नहीं वो माने ही नहीं यार, उन्हें टिकट कटवा दी, अब क्या करता मैं जाना ही पड़ा। ऐसे शर्मा जाते हैं मेरे नाम, बाहर हवा चलेगी। वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए, थोड़ी सी झेलें धूप झुलस के रह जाएं, जो रहे लुढ़कते बेपैनी लोटे जैसे, आज तक डिसीजन नहीं ले पाए, टोटल कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पूरी जिंदगी दुविधा में निकल गई। अभी भी सोच ही रहे हैं। मनोज भाई विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। मैंने कि क्यों 100-200 साल की लाइफ लेके आए हो कि 40 साल तो देखने में निकाल दिए। देखें, जो रहे लुढ़कते बेपैनी लोटे जैसे, जो उथली पुथली धारों में भी बह जाएं। कोई कंपनी आई और उनको बहा के ले गई, वहीं चले गए वो। जो उथली पुथली धारों में भी बह जाएं, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे। हम होड़ लगाया करते हैं मझधारों से, और मेरा नाता तो रहा वीर वहां से। ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं बढ़ते, ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं बढ़ते। हम तो यही आईसीआई में ठीक हैं। वारे आदमी, ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं बढ़ते। ऐसे बोने कैसे ऊंचे हो सकते हैं, जिनके जीवन की चादर रही सदा मैली, वो दाग दूसरों के कैसे धो सकते हैं।
होंगे वे कोई और, होंगे वे कोई और अंधेरे जिनको प्रिय। हम प्रेरित उजियारों के वंदनवारों से और मेरा नाता तो रहा वीर दुआओं से। मानवता के फूलों की जिनने रक्षा की, सुमित बहादुर, पंकज टिटोरिया, विजय प्रकाश गुप्ता। मानवता के फूलों की जिनने रक्षा की, मैं उन कांटों के गुन गाया करता हूं। हो सीधी सच्ची राह सभी चल लेते हैं, दुकान गए घर आ गए, खेती कर ली घर आ गए, नौकरी कर ली घर आ गए। कौन सा बड़ा काम कर रहे हो दोस्त? दुनिया कर रही सो आप कर रहे हो। कभी टीवी पे न्यूज नहीं आएगी कि मनोज स्थापक ने 8:30 पे मेलिकर खोला और ब्रेकिंग न्यूज चल रही हो, लोग खड़े ऐसे माइक लेके, मनोज भाई कैसा फील कर रहा हो, मनोज भाई कैसा फील कर रहा हो। ऐसा कभी होगा क्या? दुनिया मेडिकल खोल रही तो मनोज स्थापक मेडिकल खोल रहा है। कौन सा अनोखा काम कर रहा है? हो सीधी सच्ची राह सभी चल लेते हैं, हम कठिन राह को सरल बनाया करते हैं। होंगे वे कोई और चांदनी चूमे जो हम जीवन पाया करते हैं अंगारों से। और मेरा नाता तो ऐसे लोगों का बिजनेस है जिनके अंदर कुछ जज्बात हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जिनको आज तक मौका नहीं मिला, वो लोग इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं। दोस्त, डरपोक लोग जिंदगी में आज तक कुछ नहीं कर पाए, ना कभी कर पाएंगे। जो डर गया सो आज निर्णय का दिन दोस्त, डिसीजन लो। आई लव यू। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यहां आज जिस व्यक्ति ने भी एफईडी अटेंड की है, वो इस एफईडी में, अगली एफईडी में वो डायमंड जाए। अब आपका निर्णय है। बिट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे परिवार यहां पे आया हुआ है, मेरे दोनों बच्चे, मम्मी आई हैं, और मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए मैं उनको मंच बुलाऊं और हैंड रेस करूं। तो आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, जिनने बहुत सेक्रीफाई किया है। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, और निष्ठा 203 साल की थी। हार्दिक 1 साल का था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। हमारी माता राम ने बहुत पूजा की है। आज जो भी कुछ हूँ मैं मम्मी पापा के आशीर्वाद से ही हूँ, उनकी पूजा से हूँ। 12 ही पुत्र पिता के धर्मा। तो जोड़ा तालियां सर। एक एक लाइन हमारे मदर। बेटियों बहुओं, हम आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और बूढ़ों को प्रणाम कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य कर्मण्य व्याधिकारते। मेरे बच्चे ने जो काम किया, बहू ने, वो है बढ़ोत देखने के लिए है, आप लोगों के लिए सीख है। इसी से हम आपको धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां। Hello, I am Nishtha Sthapak. I am platinum in this business. I joined this business because entrepreneurship is the new golden bird to India. मैंने बचपन से मम्मी पापा को काम करते देखा है, उनका स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, डेडिकेशन देखा है इस बिज़नेस के लिए। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आपके और आपके पिन के, आपके गोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका एक निर्णय का डिस्टेंस है। आप प्लीज़ डिसीजन लीजिए और डायमंड जाइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हार्दिक स्थापक। मम्मी पापा के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा, आई एम सो प्राउड टू बी योर सन दैट इफ आई कैन बिकम हाफ द पर्सन यू आर राइट नाउ, आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। थैंक यू मम्मी पापा, लव यू। थैंक यू, आई लव यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.